मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव। आज यह वीडियो कुछ थोड़ा सा हट के ये है कि अपराध का गठन क्यों होता है और किन परिस्थितियों में होता है और किन कारणों से होता है और न्यायालय या न्यायपालिका या कानून व्यवस्था किन आधारों पर सजा का प्रावधान करती है। कोई भी अपराध गठित होने के लिए व्यक्ति के मन मस्तिष्क की आवश्यकता होती है कि उसने ऐसा अपराध करने के लिए सोचा, प्लानिंग बनाई और उस अपराध को गठित किया। यदि कोई अपराध करने की उसमें इंटेंशन अगर नहीं थी अपराध करने की और धोखे से अपराध हो जाता है तो वह काफ़ी हद तक क्षम्य होता है, जिसको धारा 79 और धारा 76 आईपीसी तथ्य की भूल यदि किसी तथ्य के बारे में आपको जानकारी न होने पर कोई अपराध घटित होता है अज्ञानतावश, तो वो काफ़ी हद तक क्षम्य माना जाता है। वो परिस्थितियाँ यदि साबित हो जाती हैं तो अपराध जो सज़ा उसको मिलनी चाहिए उस श्रेणी का अपराध नहीं रहता है। इसी से संबंधित धारा 85 और धारा 86 आईपीसी इसी को कहते हैं। इसी में मत्तता का बचाव, प्रकृतिचित्त व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह बचाव की स्थिति में होता है। इस कृत्य की आपराधिक मनोवृत्ति के बिना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता। कोई व्यक्ति मत्तता की स्थिति कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में यदि असमर्थ था और वह यह नहीं जान सका और दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध था और वह यह जानने में असमर्थ था कि यह आपराधिक कार्य वह कर रहा है। वह किसी पदार्थ के नशे में भी हो सकता है या मत्तता की स्थिति किसी कारण से उत्पन्न हुई हो, तो ये प्रकृतिचित्त व्यक्ति के बीच बचाव है। और इसमें एक बात भी है, जब उसने स्वयं मत्तता प्राप्त की हो, जब स्वयं उसने नशा किया हो, दारू पी लियो, भांग खा लियो, चरस पी लियो, खुद मत्तता की स्थिति प्राप्त की हो, आपराधिक प्रवृत्ति हो और अपराध जानबूझ के कर रहा हो, उन स्थितियों में उसको इसमें धारा 85 और 86 में बचाव की स्थितियां उत्पन्न नहीं हैं। यदि व्यक्ति मत्तता की स्थिति किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह अपनी चेतना शक्ति और अपनी इस प्रकृति को जानने में असमर्थ था कि कानून में अपराध कर रहा है और वह अपराध करता है, तो वह इस हालत में दोषी नहीं माना जाएगा और वह उसके बचाव के लिए यह आधारशिला होगी। तो इसमें जो है एक्टस नॉन फैक्टिस रिव्यूम नेसी मेंस सिट रिया, ये कानून के अंतर्गत मेंटल एलिमेंट जो क्वालिटी ऑफ माइंड के आधार पे सज़ा में छूट का प्रावधान किया गया है। तो इस चीज़ को आज बताया मैंने, मेरे द्वारा बताना था कि कोई का अपराध का गठन उसकी अपराध की मनोदशा से ही होता है। मनोदशा का मतलब यदि अपराध करने की इच्छा थी, प्लानिंग बनाई थी, अपराध की प्लानिंग बना के दिमाग में मेंटल ये स्थिति हुई कि मुझे ये अपराध करना है, इंटेंशन हुआ और इंटेंशन के बाद अपराध कारित किया और यह ज्ञान में जानते हुए समझते हुए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह सजा का भागीदारी होता है। अब यदि इंटेंशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी,
कोई ऐसी बात नहीं थी और उस व्यक्ति को करने का कोई इरादा नहीं था। कोई मध्यता की स्थिति या नशे की स्थिति में या कोई ऐसी स्थिति में कोई कार्य अगर अचानक से हो जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो ये चीज़ न्यायालय द्वारा तो ये सभी चीज़ों में होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति ने अचानक घूंसा मारा तो उसकी मृत्यु करने के लिए नहीं मारा था, परंतु उसको कोई ऐसी जगह पर घूंसा लग गया अचानक और उसकी मृत्यु हो जाती, तो क्या न्यायालय जो है घूंसा मारने में तो 302 का अपराध गठित होता है? नहीं होता, वो नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन उसकी मृत्यु कारित करने का नहीं था। उसने कोई धारदार हथियार से हमला नहीं किया, उसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, वो एक से अधिक व्यक्ति भी नहीं थे, वो इस तरह की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो अचानक ऐसी कुछ वो हो गई और उसने घूंसा मारा कि सामने वाले की मृत्यु हो गई, तो इसमें अपराध जो है मृत्यु का गठित नहीं होगा। तो ये चीज़ें इंटेंशन के आधार पर ही अपराध बना करते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानकारी में कुछ विशेष हैं। जो लोग कानून के ज्ञाता हैं वो तो सब चीज़ जानते ही हैं, और जिनको नहीं जानकारी है, जो कानून से दूर दूर तक वाकिफ नहीं, उनके लिए ये एक समझने योग्य वो वस्तु है, और उसको वो आगे अपने जीवन में अप्लाई करके उसका फ़ायदा कभी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।